यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमें हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। यशायाह का किताब 43वां अध्याय हम लोग पढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 15वें वचन से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इज़राइल का सृजनहार तुम्हारा राजा हूं, जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को, सेना और शूरवीरों को ले आता है। वे तो एक साथ लेट गए और फिर उठ नहीं पाते, वे बुझ गए और बत्ती के समान विलुप्त हो गए हैं। वह यहोवा यूं कहता है, बीती बातों को स्मरण न करो, न भूतकाल की बातों पर सोच विचार करो। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, वह अभी प्रकट होगा। क्या तुम उससे अनजानी बने रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। आमीन, हालेलुया। यहां पर हम लोग परमेश्वर कुछ बात करता है, उसको देखते हैं। परमेश्वर ये कहता है, मैं यहोवा, इज़राइल का पवित्र सृजनहार, मैं तुम्हारा राजा। इस प्रकार से परमेश्वर अपनी प्रजा को कहता है। हालेलुया। और उनको याद दिलाता है कि वो एक समय इज़राइल में गुलामी में थे, बहुत विवश थे। वो जो है रो रहे थे, परमेश्वर को पुकार रहे थे और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। परमेश्वर ने अपने एक दास मूसा को उनके मध्य भेजा और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल को छुड़ाया, इज़राइल का सृजनहार बना। आमीन। इज़राइल का राजा बना, इज़राइल का खुदा बना और उनको बाहर लेकर आया। लगभग 6,20,000 साल के से बढ़कर पुरुष थे और उसके बाद जो है उनकी पत्नी, उनके बच्चे, इस प्रकार से हो सकता है लगभग 20 लाख लोग तो होंगे। वो मेरा एक ऐसा अंदाजा है। लेकिन इतने लोगों को परमेश्वर ने लेकर आया और उसके बाद जो है जब वो समुद्र के किनारे तक पहुंचे, लाल समुद्र के पास, तब फिरौन को ये समझ आया। उनके लोगों ने उनको कहा कि देखो, तुमने कितने सारे गुलामों को जो है रिहाई दे दी है, उनको फिर से पकड़ के लेकर आओ। और इसलिए फिरौन अपनी सेना के साथ में, जो अपने शूरवीरों के साथ में, अपने घोड़ों, अपने रथों के साथ में उनके पीछे हो लिया। और तब परमेश्वर ने उनको सागर में से, सागर को 2 भाग करके उसके बीच में से रास्ता बना के दिया और सारा इज़राइल जो है उसमें से निकल गया। इतने बड़े समुद्र में से रास्ता, सूखी भूमि उनको बना के दिया और वहां से निकल गए। उसके बाद जो है फिरौन की सेना उनको पकड़ने के लिए आए और उनके बीच में परमेश्वर ने लगातार एक फासला बना के रखा। उनको देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जब इज़राइल निकल गया, फिरौन की सेना अपने रथों को, अपने घोड़ों को लेकर जब पानी में उतरी तो परमेश्वर ने उनको पानी में ही डुबो दिया। हालेलुया। और फिर जो है ये लोग जो है वहां से आज़ादी पाकर जो है आगे निकल कर आए। परमेश्वर ने उनको जो है दूध और मधु की भूमि जो देने का वायदा किया था, वो वायदा उनके जीवन में पूरा किया। उसके बीच का बहुत इतिहास है, हम लोग उसकी बारीकी को नहीं देखेंगे। लेकिन एक बात जो है, मनुष्य के स्वभाव जो है हमेशा भूलने वाला स्वभाव है और बहुत सारे मनुष्य ऐसे करते हैं और इज़राइल ने भी ऐसे किया। जैसे यहोशू और उनके साथी लोग जो है
मर गए, उसके बाद जो है फिर से इजराइल पाप के रास्ते पर जाने लगा, गुलामी में गया। परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उनको बहुत बार बचाया। फिर परमेश्वर ने उनको राजा दिया उनकी मांग के अनुसार, और राजा वो याजक बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के विरोध में चलने लगे, और इसलिए जो है इजराइल भी गलत रास्ते पर गया। उन्होंने जो नहीं करना चाहिए था, परमेश्वर को जो घिनौनी बातें लगती थी वो बातें उन्होंने की, और ऐसा परिस्थिति आया था कि परमेश्वर उनको गुलामी में देने पर था। लेकिन उसके पहले जो है परमेश्वर उनसे ये बातें करता है। इन्हीं बातें मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि जैसे इजराइल परमेश्वर की नीच प्रजा है, एक याजकों का समाज करके परमेश्वर ने बुलाया था, वैसे हम भी जो प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते कि परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, और वो तीसरे दिन जी उठा है। और हम यदि ऐसा विश्वास करते तो हम भी परमेश्वर की नीच प्रजा बनते हैं और याजकों का समाज बनते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जैसे इजराइल को उस समुद्र में से रास्ता बनाकर बाहर लेकर आया, वैसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको भी ऐसे ही अद्भुत कार्य के द्वारा उद्धार दिलाया है। हालेलुया। जरूरी ये नहीं कि हम भौतिक सागर में से ही निकले, लेकिन हमारे सामने जो बातें थी वो बहुत ही असंभव बातें थी। हमको ऐसा लग रहा था इसमें से हम कभी बाहर नहीं निकल आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला एक अद्भुत कार्य के द्वारा। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग जो है परेशानी में थे, कर्जे का परेशानी था उनके जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों का विवाह टूट रहा था, बहुत सारे लोगों को जो है उनके जीवन साथी ने छोड़ दिया था, उनको जो है अकेला रख के निकल गए थे। लेकिन परमेश्वर ने जो है हमारे जीवन में आकर जो है हमारे कर्जे पर नियंत्रण लिया, हमारे टूटते विवाह को चंगा किया। हमारे जीवन में जो है भले हमको अकेले छोड़कर लोग चले गए, हमारे जीवन साथी छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हमको इतना बलवान बनाया। परमेश्वर ने हमें जो है उसके प्रेम में इतना मगन किया है कि हम उन बातों को, उन दर्दों को भूल गए, उन दुखों को भूल गए। हमें हालेलुया। बहुत सारे लोग जो इस प्रकार से बीमार थे कि उनको कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, और परमेश्वर ने उनको फिर से चंगा किया है। हालेलुया। बहुत सारे लोग दुष्टात्मा से पीड़ित थे और दुष्टात्मा उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे थे, कोई जादू टोने के कार्य की वजह से या कोई और कार्य की वजह से दुष्टात्मा उनके जीवन को बर्बाद कर रहे थे। तब जो है प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में हस्तक्षेप किया और उनको जो है चंगाई दिया, उनको छुटकारा दे दिया दुष्टात्मा से। कुछ लोग जो है मृत्यु की ओर जा रहे थे खुदकुशी करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया और उनको जीने का एक मकसद दिया, और उन लोगों में से मैं भी एक हूँ। आमीन। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और परमेश्वर उसके बुलाए हुए लोगों का वर्णन करता है, तो किस प्रकार से करता है हम लोग जरा देखेंगे और इसके बारे में सोचेंगे। आइए हम लोग पहले कुरिन्थियों की किताब में जाते हैं, पहला अध्याय 26 से लेकर 29 हम लोग पढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम में से न तो बहुत बुद्धिमान, न बहुत शक्तिमान और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया कि
ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को वरन उनको जो है भी नहीं चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। आमीन। देखिए, परमेश्वर ने, हम जब सबसे कमजोर थे, हमें साथ देने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा नहीं था, जब हमारी बुद्धि जो है कोई काम नहीं आ रही थी, जब हमारे जो आज हम लोग हमारे खानदान के बारे में, हमारे बड़ी जाति के बारे में कभी कभी हम लोग बोलते हैं, वो भी हमारे काम नहीं आ रही थी, तब परमेश्वर ने मुझे और आपको थामा है। बाइबल यहां तक कहता है, जो निकृष्ट और तुच्छ और जो है भी नहीं थे, मतलब उनका कोई मूल्य नहीं था, बिल्कुल सिफर थे, उनको परमेश्वर ने उठाया, और जो अपने आप को कुछ समझते उनको व्यर्थ ठहराया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किया है। कुछ लोगों को अपनी गवाही बताने के लिए भी शर्म आती है कि परमेश्वर ने उनको कहां से कहां तक लेकर आया, लेकिन इजराइल के साथ जैसे हुआ, इजराइल जो है उनका पतन हुआ, वैसे हम में से बहुत सारे लोग, जो हम लोग पहली बार प्रभु के पास आए थे, बहुत उत्साहित थे, हम लोग सारी दुनिया को बदलना चाहते थे, हम लोग सारी दुनिया को प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना चाहते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम ठंडे पड़ गए, हमारा पहले वाला प्रेम हमने खो दिया। हमने क्यों खो दिया? बहुत सारी वजह है। एक वजह यह है कि परमेश्वर ने जो हमें आशीष दिया, उस आशीष को संभाले रखने के लिए या उस आशीष को बनाए रखने के लिए हम जो है परमेश्वर से दूर हो गए। वो आशीष, चाहे मेरी नौकरी क्यों ना हो, चाहे हमारा व्यवसाय क्यों ना हो, हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम वहां पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसे ये बने रहेगा, और हम परमेश्वर ने जिसने हमें उसके लिए दरवाजा खोला, उस काम के लिए, उस व्यवसाय के लिए, हम परमेश्वर को भूल गए। कुछ लोग जो है कलीसिया में आए और जब कुछ करना चाहते थे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लोगों ने कहा कि ये अभी भी आया है और बहुत कुछ करना चाहता है, हमारी तरह जो है वो बाद में चुप बैठ जाएगा। उनकी बातों को सुनकर, उनके जीवन को देखकर बहुत सारे लोग जो है दोगला जीवन जी रहे, पाखंडी जीवन जी रहे। ऐसे जीवनों को देखकर जो है लोगों ने जो है विश्वास से दूर हो गए, लोग जो विश्वास से दूर, परमेश्वर से दूर हो गए, और कुछ लोग जो है लोगों से रिश्ता बनाने लगे। मतलब मैं कुछ गलत रिश्ते के बारे में नहीं, लेकिन अच्छा रिश्ता, वो जो है लोगों के साथ में घुल मिलने लगे और परमेश्वर से दूर होने लगे। वो लोगों को ज्यादा खुश करने की कोशिश कर रहे थे, और लोगों को खुश करने की वजह से जो है लोगों के और करीब होते गए, और जहाँ पे ज़्यादा करीब होते हैं वो रिश्ते बहुत बार टूट जाते हैं। और ऐसा ही हुआ, और उन्होंने परमेश्वर पर दोष लगाया। बहुत सारी बातें हो सकती जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है, जो प्रभु ने उनके जीवन में इतना अद्भुत कार्य करने के बावजूद जो है वो परमेश्वर से आज दूर हो गए। और भी बहुत सारी वजह है, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो ये वजह हो सकती है, और इसलिए हम परमेश्वर से दूर हो गए। और दूर होते थे हम जो है कभी कलीसिया में जा रहे तो भी
उस प्रेम से नहीं जा रही जो पहले वाला प्रेम था। हम लोग जो है वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन को उतना महत्व नहीं दे रहे जितना पहला दे रहे थे। हम परमेश्वर का वचन परमेश्वर के वचन की तरह नहीं पढ़ रहे हैं। हम केवल नाम मात्र के लिए हमको पढ़ना है, इसके लिए पढ़ रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कुछ कार्य किया, हम उसको भुला नहीं सकते। हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में जुनून नहीं रहता है। हम केवल प्रार्थना करने के लिए करते हैं, और इसी से जो है हम पीछे जाते हैं, और फिर जो है हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। इज़राइल का यही हाल था, और केवल इज़राइल नहीं, इज़राइल के इर्द गिर्द में जितने भी देश थे उनका भी यही हाल था। हम देखते हैं यहां पर जो है यशायाह की किताब को, यशायाह की किताब में जो है 66 अध्याय है, और हम इस बाइबल में भी देखते हैं 66 किताबें हैं। उसमें से 39 किताब पुराने नियम के हैं और 27 किताब जो है नए नियम के हैं। और हम यशायाह की किताब में देखते हैं पहले 39 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध, इस प्रकार की बहुत सारी बातें रहेगी। लेकिन अगले 27 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे आशा की बातें देखते हैं, हमारा उद्धारकर्ता आने वाले इस बारे में देखते हैं। हम जब बहुत सारी बातें देखते हैं जो आशा हमारे जीवन में निर्माण करती है, और ये जो है ये हम ये कह सकते हैं आशा निर्माण करने वाले शब्द जो है यशायाह नबी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं देखते हैं, उसके बाद हमारी जिंदगी को हम लोग देखते हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, आप यदि लोगों की वजह से आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं तो इस बात को समझ लो, आपको किसी व्यक्ति ने प्रभु के पास नहीं लाया है। वो व्यक्ति केवल बहाना है, आपको बुलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह को इस प्रकार से कहता है, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जाना हूं, और तुझे उत्पन्न करने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। आमीन। परमेश्वर ने मुझे भी और आपको भी हमारी मां के गर्भ में रचने से पहले ही वो हमें जानता है, और हमें उसे चुना है, हमें अभिषेक दिया है। तो इस बात को समझ लो कि आप किसी व्यक्ति की वजह से नहीं आए, और किसी व्यक्ति की वजह से आपको जाना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में जो अद्भुत कार्य किए हैं, जो आपके जीवन में प्रेम दिया है, वो केवल जो है परमेश्वर में। आमीन। हालेलुया। तो इस बात को जान लो। हालेलुया। आइए हम लोग वापस वहीं पर जाते हैं जहां पे परमेश्वर जो है इज़राइल से क्या कहता है, हम लोग देखेंगे। इज़राइल को कहता है, देखो पुरानी बातें, जो बीती हुई बातें हैं, उसको भूल जाओ। जो तुम्हारा भूतकाल है उसके बारे में विचार मत करो, उसके बारे में मत सोचो। क्यों कहता है? इज़राइल के बारे में हम लोग कभी बाद में देखेंगे। आज जो है हमसे क्यों कहता है ये देखेंगे। क्यों? देखिए, हम जब परमेश्वर से दूर होते जाते हैं तो बहुत गलतियां करते हैं। परमेश्वर के पास रहते हैं तो भी हम थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर के से दूर हो जाते हैं तो अलग अलग निर्णय लेते हैं जो सही निर्णय नहीं होते। और ऐसे निर्णय इज़राइल ने लिए थे, इज़राइल के राजाओं ने लिए थे, इज़राइल के याजकों ने लिए थे, और इसकी वजह से इज़राइल में बहुत मुसीबतें आई थी। और जब हम भी परमेश्वर से दूर हुए, हमने भी बहुत बार गलत निर्णय लिए, और उन गलत निर्णय की वजह से हम जो
इस प्रकार से दलदल में फंस से गए हैं। कुछ लोगों की नौकरियां चली गई है जिस पर वो भरोसा करते थे। वो ये सोचते थे कि मैं जो है किसी भी प्रकार से कामयाब हो जाऊंगा, मेरे पास अभी नौकरी है, बस हो गया। लेकिन ऐसे एक बीमारी आई, एक विपत्ति आई, एक महामारी आई और सारी दुनिया में फैल गई और उसकी वजह से आपकी नौकरी गई। आपका कुछ गलती नहीं है, आपने बहुत परिश्रम किया, फिर भी नौकरी गई। आपने जो है छोटे से व्यवसाय को बड़ा किया और आज आप देख रहे हैं, आप बहुत बुद्धिमान अपने आप को बता रहे हैं, बहुत धनवान बता रहे हैं, लेकिन ऐसे समय पे आपका व्यवसाय ठप पड़ गया है और आगे भी बहुत दिनों तक आपके जीवन में आपको मालूम है ये व्यवसाय उठेगा नहीं, नेचुरली देखेंगे तो, और आप परेशान हो, एक दलदल में फंस गए हो, लोन के दलदल में, या कोई ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से जो है आप सब बाजू से फंस गए हो। और ऐसे जिसे इज़राइल को परमेश्वर ने कहा था वैसे मुझे और आपको आज ही गया है। चाहे हम फंस गए हैं, लेकिन वो पुरानी बातें जो है, जिस गलतियों की वजह से आप फंस गए हो, उसको भूल जाओ। जो आपने गलत निर्णय लिए हैं उसकी वजह से आप फंस गए हो, तो आप उन बातों पर विचार मत करो। देखो, वही परमेश्वर जिसने तुमको सागर में से रास्ता बना के लाया, वही परमेश्वर तुम्हारा आगे भी परमेश्वर रहेगा। शर्त यह है कि आपने उसको अपना राजा करके पुकारना है, मानना है। आपने उसको अपना सृजनहार करके मानना है। हालेलुया। उसका नाम यहोवा है, इस बात को जानना है। तो परमेश्वर ने जो है आपको आगे लेकर चलना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको ये कहता है कि वो सारी बातों को भूल जाओ, मैं तुम्हारे बीच में एक नया कार्य करने पर हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे मध्य एक नया कार्य करने पर है। हालेलुया। हालेलुया। तुम जो है चिंता करते रहोगे, तुम जो है अपने तूफानों को देखते रहोगे, तुम जो है परमेश्वर को नहीं देखोगे तो उसकी कार्य को समझ नहीं पाओगे। वो अभी उस बात को प्रकट करने पर है, लेकिन तुम क्या चाहते हो, कहां पे खोना चाहते हो? इन चिंताओं में फिर से आप अपने बल का इस्तेमाल करना चाहते हो, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहते हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते हो। देखो, मनुष्य हठीला है। परमेश्वर ने इज़राइल के पास बहुत सारे नबियों को भेजा था कि उनको मन फिराने के लिए कहे वो, और उन्होंने कहा भी, बहुत सारे लोगों को निर्देश दिए। परमेश्वर के नबियों ने परमेश्वर की बातें सुनकर, लेकिन ये लोग जो है हठीले लोग थे। वो अपनी बुद्धि का सहारा लेना चाहते थे, परमेश्वर पे निर्भर नहीं होना चाहते थे। वो अपनी जिंदगी में खुद ईश्वर बनना चाहते थे। आज भी बहुत सारे लोग कलीसिया में तो आते हैं, लेकिन अपने बुद्धि का सहारा लेना नहीं छोड़ते। वो खुद अपने जीवन में ईश्वर होना चाहते हैं, और फिर जो है गलत बातों में फंसना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं,
परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। वो ये नहीं चाहता है कि हम जो है गलत रास्ते पर जाए, गलत निर्णय ले, हम तबाह हो जाए। विशेष करके आत्मिक में हम तबाह नहीं होना चाहे। विशेष करके आत्मिक में परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम बर्बाद हो जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मुझे और आपको इतना ऊंचा क्यों उठाया है? किसी भी क्षेत्र में आप क्यों ना हो, क्यों उठाया? कि आपको एक गवाह बनाने के लिए। हालेलुया। जो ऐसे लोग थे जो आपको तुच्छ जानते थे, उनके सामने उसने आपको उठाया है, ये बताने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। और आज आप फंस गए हो, तब भी परमेश्वर आपको फिर से उठाना चाहता है। परमेश्वर क्या कहता है, जरा देखेंगे हम लोग। परमेश्वर कहता है कि अभी मैं क्या करूंगा, मैं जंगल में से तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हम लोग फंस गए हैं। सारे जगह पे पेड़ दिख रहे हैं हमको, सारे जगह पे जो है जंगली जानवर दिख रहे हैं जो हमको मार खाने पर है या हमको खाने पर है, हमारा शिकार करने पर है। मैं आत्मिक में कह रहा हूं ये बातें, दृष्टांत में कह रहा हूं। और हम सोच रहे कैसे निकल जाए, लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको पहली बार निकाला था, वो अब भी निकालेगा। वो परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो वो परमेश्वर आपके लिए मार्ग बनाएगा। देखिए, परमेश्वर जो है उसने वायदा किया है, वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। वो कभी हमें लज्जित होने नहीं देगा। वो इस युग के अंत तक हमारे साथ है, लेकिन हमारा मकसद सही होना है। हमको परमेश्वर आशीषित क्यों कर रहा है? सारी बातें हमारी जेब में लाने के लिए नहीं, पैसे में यार आशीष दे रहा था। केवल मैं और मेरा परिवार नहीं, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बताना चाहते हैं। ये नहीं कि आप अपने लिए खर्च नहीं करेंगे, आप अपने लिए जो है जितना चाहिए उतना खर्च कर सकते हैं। ये परमेश्वर ये चाहता है कि आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। आमीन, हालेलुया। लेकिन अभी नहीं है, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, परमेश्वर आपको उठाएगा। ये अकाल जो हमारी जिंदगी में आया है, वैसा अकाल जो है इसहाक के जीवन में भी आया था। परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अभी मिस्र देश में मत जा, तू अभी वापस संसार में मत जा, यहीं पर बने रहे, मैं तेरे लिए यहीं पर आशीष दूंगा। और उसने वहीं पर बोया और बहुत ज्यादा काटा। आमीन। वो जो है धनी पर धनी पर धनी होती गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, एक बर्बाद हुआ व्यक्ति वो परमेश्वर ने फिर से खड़ा किया। परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं। यदि परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में ऐसा कार्य किया है, परमेश्वर ने इसहाक के जीवन में ऐसा कार्य किया है, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी कार्य करेगा। हालेलुया। इस अकाल से आपको बाहर निकालेगा। लेकिन आपकी मानसिकता अब परमेश्वर के बेटे की तरह होने दो। हालेलुया। बहुत बार जो है आपने जो है केवल अपने लिए जी लिए, लेकिन अभी जो है परमेश्वर का बेटा बनकर जियो। देखिए, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आपके लिए रास्ता बनाना चाहता है और बनाएगा। शर्त यह है
कि अभी आप उसके लिए जियो। आमीन। आपको एक बार फिर मौका दे रहा है परमेश्वर, जैसे इजराइल को कहा था, लेकिन इजराइल माना नहीं। हम में से बहुत सारे लोग वचन को केवल सुनने वाले बनते हैं, लेकिन मानते नहीं है, उसको करते नहीं है। आज कहेंगे नहीं, क्या पास्टर क्या बोल रहे हैं, वो जो है इस समय जो है मेरा सबसे मुसीबत का समय है और यहाँ पे परमेश्वर की बातों के बारे में कह रहा है। मैं आपको बता दूं, मुसीबत में भी परमेश्वर का वचन उतना ही सत्य है जितना हमारे अच्छे समय पे सत्य है। आमीन। परमेश्वर के वचन का सम्मान करो, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। आपका जीवन सूखा सूखा सा लगता है, आपने बहुत कुछ अनुभव किया, आपके पास अभी पैसे भी हैं, लेकिन वो जो है सूखापन आपके जीवन में से नहीं जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मरुभूमि को या निर्जल देश को ऐसा बनाऊंगा कि वहां पे नदियां बहेगी। 2 बूंद पानी में एक बिस्लरी का बोतल नहीं, लेकिन नदियां बहाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब अपने सूखेपन को भूल जाओगे। देखिए, आज हमको याद करना है कि हम कहां थे और कहां पे आ गए, लेकिन परमेश्वर हमको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात को इस एकांत के समय समझ रहे कि मुझे परमेश्वर बहुत ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता था। मैं आत्मिक रीति में कह रहा हूं, लेकिन हम लोग जो है वहीं पर फंसे हुए हैं। हम लोग जकड़े जैसे गए हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं, लेकिन इस समय जो है परमेश्वर हमको छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए मृत्यु ले ली ताकि मुझे जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। उसने उस क्रूस पर श्राप ले लिए ताकि मुझे आशीष दे, और वो जो है उसकी योजना मेरे और आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। आप क्या चाहते हो? परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहता है। मैं आपको बता दूं, जो आपने मन में नहीं सोचा है उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में बातें करना चाहता है। केवल आप निराश मत होना, अपने विश्वास को नहीं खोना, फिर से एक बार मनुष्य पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि बाइबल ये कहता है जो मनुष्य पर विश्वास करता है वो फंदा है। लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करो, परमेश्वर पे विश्वास करो। आप भले कितनी बार गिरे हो, लेकिन परमेश्वर आपको फिर भी उठाएगा। आमीन, हालेलुया। ये जिंदगी जो है हम लोग नई तरीके से शुरुआत करेंगे। लॉकडाउन के बाद जो है हमको बहुत सारी बातों को छोड़ना है और बहुत सारी आदतों को लगाना है शारीरिक के अनुसार। लोग ये कह रहे हैं कि आपको मास्क पहन के घूमना पड़ेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा, लोगों से दूर रहना पड़ेगा। आज तक आप लोगों से दूर नहीं रहते थे, आप रह नहीं पा रहे थे, लेकिन आज जो है जैसे आप लोगों से दूर रह रहे हैं, परमेश्वर के करीब आओ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा सर्वदा आपके साथ में बनी रहे। आमीन।